तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन में शामिल एक दल के लोग घूम घूमकर नारा लगाते हैं कि हिंदुओं को उनके मंदिरों के सामने लटका देंगे, उनके मंदिरों के सामने जला देंगे। और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। चारों तरफ से इस बारे में कहा जाता है कि आखिरकार यह कौन सी बात हुई कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के नाम पर आप घूम घूमकर गलियों में, सड़क पर नारा लगा रहे हैं कि हिंदुओं को उनके मंदिरों के सामने लटका देंगे। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इंडिया का जो नया गठबंधन है, जिसको ये लोग कहते हैं कि सेकुलर है, देश की रक्षा करेगा, देश के संविधान को बचाएगा, उस इंडिया गठबंधन में वो दल शामिल है। हम बात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, नाम दिया जाता है कि हम तो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूसीसी के नाम पर नारा लगता है कि हिंदुओं को लटका देंगे। कहां? तो वह भी उनके मंदिरों के सामने। और इस पर अब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब आगे इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी अमेरिका में थे। अमेरिका में वहां पर आपको याद होगा, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि जो भारत का मुस्लिम लीग है वो तो सेकुलर पार्टी है। अब यही मुस्लिम लीग जो सेकुलर पार्टी है, वो केरल की गलियों में, सड़कों पर घूमकर नारा लगाती है, कहती है कि हिंदुओं को उनके मंदिरों के सामने लटका देंगे। अब कहा जा रहा है कि इस मामले का दोषी जो है वो एक अब्दुल सलाम नाम का नेता है। अब एक नेता जो है अब्दुल सलाम, वो अकेले तो नारा लगाता नहीं, नारा भीड़ लगाती है। वहां पर नारा में जो नारे लगा रहे होते हैं, वहां पर कई दर्जन लोग हैं, सड़क पकड़कर जा रहे हैं, सैकड़ों लोग हैं मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग का जो यूथ संगठन है, युवा संगठन है, उसके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नारा लगाते हैं। और जब वीडियो केरल का वायरल होता है तो उसके बाद तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं। जब सवाल उठता है तब जो इंडिया गठबंधन बना है, सेकुलर गठबंधन, उसके तेजस्वी हो, नीतीश हो, राहुल हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो एकदम चुप हो जाता है, वो चुप्पी साध लेता है, वो आकर कुछ नहीं बोलता। केरल की सरकार कहती है कि अब्दुल सलाम नाम का एक है, उसी का दोष है, उसी के कारण सब कुछ हुआ। और कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग को केरल की सरकार का समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी जब वहां से सांसद बने थे, उस वक्त पर भी मुस्लिम लीग का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उनके लिए प्रचार कर रहा था, मतलब कि उन्होंने उसका समर्थन लिया। और उसी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, नेता नारा लगाते हैं। अब सबसे अंतिम में और सबसे प्रमुख सवाल कि अगर आप, भारत सरकार कोई विचार कर रही है कि वो कोई कानून लेकर आएगी, मतलब कि यूसीसी, अब समान नागरिक संहिता का आप विरोध कर रहे हैं, आप करिए। संवैधानिक तरीके से देश में कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन में हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटका देंगे, हिंदुओं को मंदिरों के सामने जला देंगे, इस प्रकार की धमकी क्यों और इस प्रकार का नारा क्यों? और इतना सब कुछ होने के बाद जो इंडिया गठबंधन के शिल्पकार कहे जा रहे हैं नीतीश कुमार, वो क्यों नहीं बोलते कि इंडिया गठबंधन में आखिरकार ये मुस्लिम लीग कैसे है? जो मुस्लिम लीग इनको भी कहती है, क्योंकि ये भी हिंदू है, तो इनको भी कहती है कि मंदिरों के सामने लटका देंगे। अब आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है। बीजेपी के नेता, जो तमाम हिंदू संगठन है, वो तमाम जगहों पर जो मुस्लिम लीग है उसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। अब सरकार कह रही है केरल की, हम कार्रवाई करेंगे। आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट आएगा, कुछ बड़ी जानकारी आएगी तो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।